अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 था 15 सितंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते के इस हिस्से की यानी आखिरी हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम मजाजे के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब से आपकी मोहब्बत और उनसीयत को बढ़ाने और दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने के लिए आपकी जारी जद्दोजहद को मजीद तेज कर सकेगा, जबकि कारोबारी आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर भी आप अमल पैरा हो सकेंगे। जायजा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी शरीक हयात और शरीक कार के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को मजीद खुशगवार बनाने का बायस बन सकेगी, जबकि आपके जो शराबती उमूर हैं उनमें माली फवायद का हुसूल भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। 9 सितंबर को मरीख जोल तरबी के बायस मसाइल का हल जो है वो फौरी तौर पर बहुत जरूरी होगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी जिस्मानी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और सदकात भी दीजिएगा, जबकि खामखा का गुस्सा या जज्बात जो हैं जब हावी हों तो कोशिश कीजिएगा उनसे बचने की, और यकीनन आप बच सकते हैं। और इसकी वजह से जब आप बचाव मुमकिन बना सकेंगे तो यकीनन किसी बड़ी परेशानी से भी आप बआसानी अपने आप को महफूज रख पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 सितंबर को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 10 सितंबर को बहस व तकरार से गुरेज लाजिम होगा। 11 सितंबर को आप लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाइएगा। किसी भी मामले में, इख्तलाफी मामलात में खास तौर पर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 12 सितंबर को रिश्तेदारों के ताउन से या अपने दोस्त अहबाब की मुशावरत से अपने घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जबकि 13 सितंबर को जो उस वक्त जारी 13 सितंबर की जो करंट जो परेशानी होगी उससे आप निजात हासिल करने के लिए जो कोशिशें करेंगे उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। 14 सितंबर को शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 15 को गैर मुतवक्को ज़राए से दौलत मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन वो 13 और 15 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 9 और 10 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा और 2 ही दिन फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम वदस्मा में यानी माली घर में रहते हुए आपको अपने तजर्बात से अपने मौजूदा करियर और कारोबारी उमूर में जो आप पेशरफ्त करना चाह रहे हैं उसमें मदद या मुआवनत फराहम कर सकेगा, जबकि जायजा के 6ठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपको अपने मातहत अफराद का ताउन भी हासिल हो सकेगा, जबकि कई ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत भी मुयसर आ सकेगी। आपका ज़ालिया का यूरेनस तमाम मजाजे के 3रे घर में रुजत में रहते हुए अजीज़ वकारब हमसायों और बहन भाइयों के साथ से मुतलका उमूर जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मुतात बना सकेगा। 9 सितंबर को मरीख सोल तरबी के बायस गुस्से और जज्बात पर काबू पाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि आपको अपनी सेहत का खास तौर पर जिस्मानी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 15 सितंबर को मरीख यूरेनस तस्लीस के बायस मसाइल का हल जो है वो करने के लिए आप कोशिशें तेज कर सकेंगे, आपकी कायदाना सलाहियतें निखर सकेंगी, जबकि हालात में मुस्बत तब्दीली जो है उसके हाँ होंगे और उसके लिए जो कोशिशें करेंगे उनके रिजल्ट भी सामने आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पुरस्कून हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 सितंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। 10 को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात जो है वो रोशन रहेंगे। 11 सितंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 12 सितंबर को शरीक हयात और शरीक कार के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम कर सकेंगे। 13 सितंबर को गलत फहमियों के बादल चढ़ सकेंगे, यानी आप अपने जहन को बहुत ज्यादा साफ और नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। जो भी गलत फहमियाँ या नेगेटिव बातें थी आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। 14 सितंबर को घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। 15 को मामलात मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को बहुत ज्यादा तरोताज़ा या ताज़ा दम या फ्रेश फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 13 और 15 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 9 और 10 सितंबर के साबित हो सकते हैं। 2 दिन आपके मामूल से बढ़ के फायदा मंद है, जबकि 2 ही दिन मामूल से बढ़ के आपको मुहतात रहना होगा। बुर्ज हाथ पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपको इनामी स्कीमों में कामयाबी दिलाने के अलावा आपको औलाद का सुख जो है वो भी हासिल करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो तब्दीली लाकर
یا جاری معاملات جو ہیں ان کو تکمیل کے مراحل تک لے جانے میں آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمامات تالے میں رجت کی حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے ذہنی انتشار بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواہ مخواہ کے منفی خیالات بھی جنم لے سکیں گے، لیکن مخلص دوستوں کا تعاون حاصل کرنے کے ساتھ آپ کے حالات و شخصیت میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی جو آپ کی کوششیں وہ کامیاب رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پیسفل ہو سکیں گے۔ 14 سپٹمبر کو زہرہ نیپچون تسلیس کے باعث آپ مثبت اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، جبکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی نئی جدوجہد کا آغاز کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 9 سپٹمبر کو شاپنگ کا پروگرام بن سکتا ہے، کسی طرح کی خریداری کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ 10 سپٹمبر کو شراکتی کاموں کو فروغ مل سکتا ہے۔ 11 سپٹمبر کو آپ کا کاروبار جو ہے وہ وسعت اختیار کرے گا۔ 12 سپٹمبر کو اساتذہ کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 13 سپٹمبر کو آپ اپنے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے، جبکہ 14 سپٹمبر کو بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، جبکہ 15 سپٹمبر کو روحانیت کے شوق میں آپ کے اندر جو اللہ نے روحانیت رکھی ہے یا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے شوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کے اندر جو روحانی جذبات جو ہیں وہ حاوی ہو کر آپ کو مذہب کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر سعادت اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 9 سپٹمبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی دن ہے آپ کے لیے بہتر، باقی معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی باتیں، نئی اسٹاک موومنٹس اور کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔